हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेदांता लिमिटेड के बारे में और ये वीडियो भी आपकी एजुकेशन के लिए है। किसी भी तरह की किसी भी वीडियो में मैं आपको किसी भी तरह की बाइंग सेलिंग की एडवाइस नहीं कर रहा हूँ। अगर आप मेरे किसी भी वीडियो को देखने के बाद स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो प्लीज़ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर कंसल्ट करें। अब मैं आपको वेदांता लिमिटेड के सपोर्ट लेवल के बारे में बताऊंगा। क्यों? क्योंकि स्टॉक में मुझे लग रहा है कि एक बहुत बड़ी रैली के बाद स्टॉक में थोड़ा सा करेक्शन आना बाकी है, तो शायद वो कल से आना स्टार्ट कर दे। और कौन कौन से लेवल्स रहेंगे सपोर्ट के वो हम चर्चा करेंगे, साथ ही उसके ऊपर के लेवल्स की भी हम बात करेंगे। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ आपको हर बार जो है वेदांता की एनएससी की वेबसाइट पर लेकर के आता हूँ, यानी कि किसी भी कंपनी को एनएससी की वेबसाइट पे पहले आपको डेटा दिखाता हूँ। तो यहाँ पर देखिएगा, सबसे पहले आपको डिलीवरी परसेंटेज देखना है। हर वीडियो में मैं आपको यही चीज़ दिखाता हूँ और ये अगर एनएससी ने दे रखा है तो बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा दोस्तों डेटा। अभी डिलीवरी परसेंटेज है यहाँ पर 22%, जो कि बहुत ही कम है दोस्तों, और ये हमें इंडिकेट करती है कि स्टॉक में गिरावट आने के पूरे चांसेस हैं। पूरे चांसेस हैं दोस्तों, मैं कंफर्म नहीं कर रहा हूँ। कन्फर्म तब कहते हैं जब स्टॉक में लेवल्स ब्रेकआउट होते हैं तब। दूसरी बात, स्टॉक का वीवेप देखिएगा 113.81 पर है और स्टॉक की प्राइस 112.10 पर है। ये भी हमें इंट्राडे में इंडिकेट कर रही है डाउन साइड में। और साथ ही यहाँ पर देखिएगा स्टॉक का जो वॉल्यूम है दोस्तों वो 5,50,00,000 का है, यानी कि 5.5 करोड़ का, जो कि बहुत ज़्यादा है दोस्तों। अगर आप नॉर्मल डेज से कंपैरिजन करेंगे तो हिस्टोरिकल डेटा में जाकर के चेक कर सकते हैं। अब हम चलेंगे हमारे चार्ट की तरफ। चार्ट हमें कंफर्म करने के लिए एक इंडिकेशन देती है और वो इंडिकेशन होती है हमारी कैंडल। और जिन लोगों ने कैंडल को पढ़ लिया है दोस्तों, वो बहुत कुछ कर सकता है। कैंडल बहुत सारी होती हैं। आपको अगर 2 से 3 कैंडल भी मेन कैंडल अगर आपने पढ़ ली तो समझ लीजिएगा कि आपके हाथ में ब्रह्मास्त्र लग चुका है दोस्तों। ठीक है? कौन-कौन सी कैंडल होती हैं? डोजी कैंडल, हैमर कैंडल, इन्वर्टेड हैमर कैंडल, मारुबोजू कैंडल, ऐसे 4-5 कैंडल्स होती हैं। और साथ ही इनकी क्लोजिंग हाई और ओपनिंग कहाँ पर होती है, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है। अब यहाँ पर आपको जो दिख रहा है वो कैंडल हमारी दिख रही है इन्वर्टेड हैमर, और ये बनी है हमारी टॉप पर। अब आपको समझना ये है कि स्टॉक ने ओपनिंग कहाँ से की और क्लोजिंग कहाँ पर हुई। ओपनिंग इसने यहाँ पर की थी 112 रुपये, सॉरी 110 रुपये 70 पैसे से, और हाई बना 116 रुपये 85 पैसे का, और लो बना 110 रुपये 30 पैसे का। क्लोजिंग दी इसने 112 पर, यानी कि स्टॉक धीरे धीरे करके हाई बना करके वापस नीचे आ गया, यानी कि स्टॉक ने क्लोजिंग जो है लो की तरफ दी है। दूसरी बात, स्टॉक ने जो आज का हाई लेवल बनाया वो कहीं आपको दिख रहा है पिछला हाई है क्या? तो आप यहाँ पर देखिएगा, इस कैंडल के हाई के पास में है और इस कैंडल का हाई में आपको दिख रहा होगा। तो ये हाई लेवल जब भी आपको दिखता है तो आप उससे थोड़ा सा नीचे अपना टारगेट लेकर के चलिएगा। जैसे अगर आपको बीच का पहला टारगेट चाहिए था तो इस कैंडल का हाई बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था और ये अचीव भी हुआ होगा दोस्तों। दूसरी बात, जब ये हाई ब्रेक हो जाता है तो आपको वेट करना है दूसरे हाई लेवल का या लो लेवल के नज़दीक का। तो ये दूसरा लेवल था दोस्तों, और स्टॉक ने इसी के हाई के पास जाकर के हाई बनाया और फिर स्टॉक नीचे की तरफ आ गया। अब कल के दिन में अगर स्टॉक इस कैंडल के लो को ब्रेक करता है तो स्टॉक कहाँ तक आ सकता है? तो आपको देखना है कि पास का लो कौन सा है। तो पास का लो आप देखिएगा, इस कैंडल के लो से लेके इस कैंडल के लो तक है। तो ये लेवल है हमारा 109 रुपये 30 पैसे से लेकर के 108 रुपये 80 पैसा, यानी कि 108 रुपये 80 पैसे से 109 रुपये 30 पैसे तक की एक इसकी सपोर्ट की रेंज रहेगी। दूसरा, अगर आप इसी को देखना चाहते हैं तो ये इसके पास का लो है और ये है 107 रुपये 65 पैसे का। तो ये 107 रुपये का इम्पोर्टेंट लेवल है। क्यों? क्योंकि स्टॉक ने यहाँ पर हाई बनाया है, देख सकते हैं 107 रुपये 75 पैसे का। ये आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट लेवल रहेगा। और साथ ही स्टॉक ने यहाँ पर लास्ट का लो बनाया, उसके बाद स्टॉक ने ये एक लो ऊपर बनाया, फिर स्टॉक ने ऊपर लो यहाँ पर बनाया है, और ये लो है हमारा 106 रुपये 30 पैसे का। तो ये आपका लास्ट का सपोर्ट लेवल रहेगा और यहीं पर स्टॉक ने हाई बनाया था। तो मुझे लग रहा है कि ये आपका मेजर सपोर्ट लेवल हो गया। अब अगर स्टॉक इस लेवल को तोड़ करके नीचे की तरफ जाता है 106 रुपये 30 पैसे का, या 106 रुपये को तोड़ करके नीचे जाता है,
तो उसी टाइम पे आपका नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा इस कैंडल का लो 103 रुपए का। जी बिल्कुल आपने सही देखा और सही सुना दोस्तों, 103 रुपए 65 पैसे का। ये लेवल मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर 106 का लेवल टूटेगा तो 103 का जरूर आएगा, और 103 का भी टूटा तो फिर डेफिनेटली स्टॉक फिर से नीचे की आने की तरफ कोशिश करेगा, और फिर स्टॉक जो है 105 पर 101 रुपए के आसपास जरूर आएगा। ये मैं आपको लेवल इसलिए बता रहा हूँ कि स्टॉक अगर ऊपर जाएगा तो एक के बाद एक के आपको टारगेट मिलेंगे, और अगर स्टॉक नीचे जाएगा तो नीचे के टारगेट मिलेंगे। और मेरा एम ये है कि आपको ये टारगेट या स्टॉप लॉस कहाँ से मिलेंगे, किस तरह से देखना है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात है, ठीक है। तो ये मैंने आपको ऊपर के नीचे के टारगेट बता नीचे के लेवल बताए, और ऊपर के बाद बता देते हैं। तो स्टॉक का ये लास्ट का लो है 120 रुपए का लो, ये एक पहला टारगेट हो जाएगा। इसकी रेंज रहेगी 120 से 121 रुपए के बीच में, और ये रही हमारी 122 रुपए 60 पैसे का दूसरा लेवल। इमीडिएटली अगर ब्रेकआउट हो जाता है तो, क्योंकि स्टॉक ने यहाँ इन्वर्टेड हैमर कैंडल बनाए और इसने भी 122 रुपए 40 पैसे का लो बनाया, और इसने भी 122 रुपए 60 पैसे का लो बनाया। तो आपको ये दो लेवल से मिल गए दोस्तों, जो कोई भी ट्रेड करते हैं। उसके बाद में मैं आपको अलग से एक वीडियो बना दूंगा इसके ऊपर। और स्टॉक अभी यहाँ से अब ट्रेंड में आना स्टार्ट किया है, तो इस हाई के ऊपर इसने जो है अभी सपोर्ट भी अगर लेता तो इसी के हाई के आसपास ही कहीं लेगा, और स्टॉक अप ट्रेंड में आ गया तो हो सकता है कि धीरे धीरे करके आपको ये लेवल भी मिल जाए 126 रुपए तक का भी। चलिए वीडियो को यहीं विराम करते हैं। धन्यवाद दोस्तों, मिलेंगे नए वीडियो में।